वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। लीना के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। लीना अपनी दोस्त जिया के साथ होटल में आ जाती है। जिया बोलती है छोड़ना मत आज उस कमीने को। जिया यू का मुंह पकड़ लेती है। लीना बेड पर जो बंदा सो रहा था उसके ऊपर चढ़कर बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे। लीना उस पर पानी फेंक देती है पर ये दोनों ही गलत रूम में आ गए थे। यहाँ तो कोई और बंदा था। लियांग लीना का गला पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। यू बोलता है बॉस आप ठीक तो हो ना। एक्चुअली में यू और लियांग बिजनेस पार्टनर थे। तभी लीना को याद आता है ये लियांग तो माफिया है। यू बोलता है मैं तो कब से कह रहा था देखो क्या कर दिया। जिया माफी मांगने लग जाती है। लियांग बोलता है माफी तो तुम्हारी दोस्त को मुझसे मांगनी चाहिए। पर लीना बोलती है मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैंने तुम पर पानी फेंका बदले में तुमने मेरा गला पकड़ा हिसाब बराबर तो सॉरी क्यों बोलूं। ये दोनों वहाँ से चली जाती है। लियांग बोलता है तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए ना मिल जाएगा। बाहर आकर जिया बोलती है वो कोई मामूली लड़का नहीं है माफिया है। सॉरी बोल देती तो क्या चला जाता। अब वो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। लीना बोलती है पर उसने भी मुझे हर्ट किया है तो मैं उसे सॉरी क्यों बोलूं। तभी लियांग यहाँ आ जाता है। जिया इशारा करती है। लीना फटाफट से माफी मांगती है। गलतफहमी हो गई थी और उसे ड्रिंक दे रही होती है। जब लियांग ड्रिंक नहीं लेता तो खुद ही पीने लग जाती है। लियांग बोलता है इतने से क्या होगा। लीना पूरी बोतल पी जाती है और गिरने वाली थी पर लियांग उसे बचा लेता है। जिया लीना को संभालते हुए बाहर लाती है। चलो घर और तमाशा मत करना। पर लीना तो जिया को बोल देती है तुम जाओ मैं कार से चली जाऊंगी। जिया सोचती है ये फिर से कुछ करेगी। लीना लियांग से टकरा जाती है और घूर रही थी तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम और हॉट भी हो। लियांग बोलता है कहाँ रहती हो बता दो चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। लीना कुछ बता ही नहीं रही थी इसलिए लियांग लीना को उठाकर अपनी कार में ले आता है। कार में भी लीना ठीक से बैठ नहीं रही थी बार बार लियांग को टच कर रही थी। मुझे प्यास लगी है पानी चाहिए। लियांग उसे पानी दे देता है। लीना बोलती है मुझे पिलाओ भी ना। असिस्टेंट तो हंसने लग जाता है क्योंकि लियांग लड़कियों से दूर ही रहता था। इवन कुछ लोगों को तो डाउट था लियांग एक गे है। बेचारे लियांग को लीना को पानी भी पिलाना पड़ता है पर लीना लियांग के ऊपर पानी गिरा देती है। लियांग बोलता है ये क्या कर रही हो। लेकिन लीना तो उसे किस भी कर लेती है और छोड़ ही नहीं रही थी। ये नजारा देखकर असिस्टेंट सोचता है बॉस गे नहीं है यानी उसे भी अभी तक लग रहा था कि बॉस गे हैं। लियांग लीना को रूम में लाता है। लीना बोलती है तुम भी यहीं पर रुक जाओ ना। लियांग बोलता है पता भी है तुम क्या कह रही हो। लीना तो उसे किस करने लग जाती है। लियांग बोलता है जो भी होगा ना वो तुम्हारी गलती होगी। ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में लीना को लगता है जिया उसे यहाँ छोड़कर गई थी। लीना घर आती है। उसकी स्टेप सिस्टर मिन बोलती है तुम तो डिनर करने गई थी ना तो पूरी रात कहाँ और किसके साथ थी। लीना बोलती है तुम पहले अपनी मोम के बारे में पूछो क्योंकि मिस्ट्रेस वो है मैं नहीं। मिन लीना को मारने वाली थी पर लीना ही उसे एक झापट लगा देती है। आगे से मेरा मूड खराब मत करना अपनी गंदी शक्ल दिखा के। लीना 5 स्टार होटल के बाहर किसी का वेट कर रही होती है। वहाँ का वॉचमैन लीना के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे धो डालता है। लियांग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो तो उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगा था। तभी यहाँ चैन आ जाता है। लियांग बोलता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चैन बोलता है हाँ। लियांग लीना को घुरकर देख रहा होता है। लीना बोलती है मैंने क्या कर दिया है गुस्से में क्यों है ये डेविल। लीना को हिल्स में चलने में दिक्कत हो रही थी इवन गिरने भी वाली थी। तभी लियांग उसे बचा लेता है और बोलता है तुम हर बार मुझसे मिलती हो तो मेरी बाहों में गिर जाती हो। लीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है पर लियांग तो लीना को अपने क्लोज कर लेता है और उसे किस कर देता है। एक्चुअली में अब इस माफिया का दिल लीना पर आ चुका था। लियांग बार में ड्रिंक कर रहा था। दूर से मिन एक वेटर को पैसे देके लियांग के ड्रिंक में कुछ मिलाने को देती है। जैसे ही लियांग ड्रिंक करता है उसे चक्कर आने लग जाते हैं। मिन लियांग की हेल्प करने के लिए उसे होटल रूम में लाती है। आज के बाद तुम मेरे हो जाओगे क्योंकि उसे पता था लीना ने लियांग के साथ नाइट स्पेंड की थी। जैसे ही मिन लियांग को टच करने लगती है लियांग होश में आ जाता है। तुम ही हो ना वो जो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी। मिन बोलती हाँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट आकर बोलता है ये तो सू फैमिली की दूसरी बेटी है। लियांग उसे सू फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देने को कहता है।
इधर हमें मिन के डैड को दिखाया जाता है जो मिन को चाटा लगा देते हैं क्योंकि सू की हरकतों की वजह से लियांग ने उनकी कंपनी में घाटा करवा दिया था। स्टेप मॉम तो अभी भी अपनी प्यारी बेटी मिन की साइड ले रही होती है। डैड बोलते हैं लियांग तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। लीना बोलती है नहीं, मिन ने झूठ बोला था आपसे। डैड रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं प्लीज उससे बात करो ना। लीना को याद आता है लियांग ने उसे किस किया था तो उसे लगता है वो मना लेगी तो हाँ बोल देती है। लीना लियांग के पास आती है। लियांग पूछता है चैन नहीं आया क्या। लीना बोलती है वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। लियांग चैन को कॉल कर बोलता है सू कंपनी में घाटा चल रहा है तो क्या अभी भी तुम लीना से शादी करोगे। चैन बोलता मैं शादी नहीं करूंगा, वैसे भी मैं सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। लियांग बोलता है तुम्हारा चैन तो पतली गली से निकल गया। लीना बोलती है क्या चाहते हो तुम। लियांग लीना के क्लोज आकर बोलता है यही कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। यानी लीना ने उसके साथ जो रोमांटिक सी नाइट स्पेंड की थी उसकी बात कर रहा था जो लीना को अभी तक याद नहीं थी। लीना बोलती है मेरी फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लियांग बोलता है एक चांस देता हूँ, वॉशरूम में जाके बाथटब में पानी डालो। लीना बोलती है नहीं करूँगी। लियांग बोलता है सोच लो। लीना को मजबूरी में ये करना पड़ता है। लीना जैसे ही जाने वाली थी लियांग से टकरा जाती है। ये दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। लियांग बोलता मेरे क्लोज आना चाहती हो क्या। लीना बोलती है नहीं। लियांग तो उसे किस करने वाला था। लीना बाहर आकर बोलती है तुम्हें मेरे साथ जो करना है ना कर लो, मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूँ। जिसके बाद लियांग किसी को कॉल करता है। लीना घर आती है। डैड उसे बताते हैं सारे प्रोजेक्ट हाथ से जा रहे हैं, तुमने लियांग से बात नहीं की है क्या। स्टेप मॉम भी बोलने लग जाती है। लीना बोलती है गलती तुम्हारी वो लाडली बेटी मिन करे और सुना मुझे रही हो। डैड बोलते प्लीज बात करो ना लियांग से। लीना लियांग के घर आती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। लियांग तो बार में था, उसके साथ एक ओल्ड मैन भी था। वो एक लड़की को इशारा करता है तो वो लड़की लियांग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है पर लियांग उसे भगा देता है। मरना नहीं है तो चली जाओ। तभी लीना आकर डांस करने लग जाती है। मैं आपको एंटरटेन करने आई हूँ। लियांग को तो पहले से ही पता था ऐसा कुछ होगा। ओल्ड मैन बोलता है कौन है ये सुंदरी, आपको नहीं चाहिए तो मैं अपना लक आजमाना चाहता हूँ। लियांग बोलता है निकलो यहाँ से। लीना बहुत ट्राई करती है ताकि लियांग उसकी सू कंपनी छोड़ दे। लियांग उसे बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगा। लीना बोलती है एक और चांस दे दो ना। तभी यहाँ जिया और यू आ जाते हैं। जिया बोलती है ये सब क्या हो रहा है। लियांग बोलता है यहाँ तो ये लोग आ गए हैं, चलो घर जाकर गेम को कंटिन्यू करते हैं। लीना बाहर आकर बोलती है अब तो सू कंपनी का पीछा छोड़ दो ना और मुझे माफ कर दो। लियांग बोलता है इतनी आसानी से नहीं करने वाला, याद नहीं है क्या हमारे बीच में क्या हुआ था। लीना बोलती है कुछ नहीं हुआ था। लियांग बोलता है ठीक है याद दिलाना पड़ेगा और उसे उठाकर रूम में लेकर आता है। कुछ याद आया क्या। लीना उसे छोड़ने को कह रही थी पर बाद में कंपनी के बारे में उसे याद आता है, इसलिए लियांग के क्लोज होने लग जाती है। इन दोनों के बीच किस होने ही वाला था तभी असिस्टेंट आकर धमक पड़ता है बॉस एक अर्जेंट काम आ गया है। लीना बोलती है अच्छा हुआ आज तो मैं बच गई। लीना जिया के साथ मिलकर शॉपिंग कर रही थी। जिया उसे पूछती है उस रात कुछ हुआ था क्या। लीना बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिया बोलती है वैसे लियांग तुम में इंटरेस्टेड है। लीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे परेशान करना चाहता है, पता नहीं उसे क्या सुकून मिलता है। तभी मिन आ जाती है और बोलती है अच्छा तो तुम दोनों यहाँ हो इसीलिए इतनी गंदी स्मेल आ रही है। लीना बोलती है नहीं वो तुम्हारे अंदर से आ रही है, तुम्हें पता नहीं चला होगा। मिन बोलती है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वो उसे मारने वाली थी। जिया रोक कर बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत और मिन को थप्पड़ मार देती है। लीना बोलती है अब रहने भी दो इसे मारकर क्यों तुम अपने हाथ गंदे कर रही हो। ये दोनों जा रही थी तभी लियांग का कॉल आता है। जिया बोलती है क्या हुआ। लीना बोलती है अब उसे लंच चाहिए, ऑर्डर नहीं कर सकता है क्या। लीना चली जाती है। जिया सोचती है अब ये माफिया इसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लीना फटाफट जा रही होती है तभी उसे वही ओल्ड मैन टकरा जाता है और उसे याद आता है ये तो वही डांस वाली लड़की है। वो ओल्ड मैन लीना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मेरे साथ भी गेम खेलो ना। लीना जाने की कोशिश कर रही थी, जब वो ओल्ड मैन नहीं मानता तब लीना उसे थप्पड़ मार देती है। अब पता चला क्या कह रही थी मैं, ये ओल्ड मैन तो लीना को किडनैप ही कर लेता है। लियांग बोलता अभी तक लीना क्यों नहीं आई। असिस्टेंट बोलता मुझे क्या पता। लियांग बोलता लीना की लोकेशन मुझे बताओ। ये दोनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ उन्हें लीना तो नहीं पर उसका फोन मिल जाता है।
लियांग समझ जाता है कोई लीना को हर्ट करना चाहता है। वो ओल्ड मैन लीना को रूम में लाता है। आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। लीना को होश आ गया था और बोलती है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ओल्ड मैन बोलता मुझे पता लगाना भी नहीं है। वो कुछ कर पाता उससे पहले लियांग वहाँ आ जाता है। लीना लियांग को हक कर लेती है। ये मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता था, अच्छा हुआ तुम आ गए। लियांग को तो गुस्सा आता है, उसकी वुमेन को टच भी कैसे किया। ओल्ड मैन बहाना बनाने लग जाता है। लियांग बोलता जब तक इसे धोते रहना तब तक ये बेहोश ना हो जाए। वो लीना को उठाकर ले जाता है। लियांग लीना को मेडिसिन देता है। तुम्हें आज यहीं पर रुकना चाहिए। लीना बोलती है नहीं मैं घर जा सकती हूँ। लियांग बोलता है मना किया ना तो मान जाओ। लीना बोलती है फिर तुम कहाँ सोओगे, ये तो तुम्हारा रूम है ना। लियांग तो लीना के ऊपर चढ़ जाता है। लीना को लगा था किस करने वाला है, लेकिन लियांग उसके पास होकर बोलता है मेरा बेड है तो सो तो सकता हूँ ना। लीना बोलती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। लियांग बोलता है आज की रात तुम यहीं पर होगी। लीना को भी अब लियांग पसंद आने लगा था। मॉर्निंग में लीना घर पर आती है। स्टेपमॉम बोलती है आज रात भी बाहर थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम ऐसे रात बाहर बिता के आती हो, वो कुछ कहता नहीं है क्या। लीना बोलती है आपको क्या मतलब, आप अपनी बेटी मिन को देखो ना, किसी भी आदमी को बेहोश कर होटल में ले जाती है। स्टेपमॉम और लीना की तो लड़ाई होने लग जाती है। तभी डैड आकर बोलते हैं जो लोग हमारे साथ प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे अब वापिस हमारे पास आ गए हैं, पर और भी ज्यादा प्रोजेक्ट हमें मिलने लग गए हैं। लीना बोलती है ये तो अच्छी बात है ना, और सोचती है कहीं ये सब लियांग ने ही तो नहीं किया, उसने बोला था वहाँ रहूंगी तो सब ठीक कर देगा। लीना अपने डैड को बोलती है अब तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डैड बोलते अगर लियांग हमारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट कर लेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लीना सोचती है इतनी मुश्किल से तो उसे इसके लिए मनाया है, अब डैड को प्रोजेक्ट भी करना है उसके साथ, इसलिए बोल देती है मैं ये नहीं कर सकती। स्टेपमॉम को तो गुस्सा आ रहा था, कुछ ज्यादा ही उछल रही है ये तो। तभी लीना को चैन का कॉल आ जाता है। लीना एक कैफे में चैन से मिलने आती है। चैन बोलता है कॉफी चाहिए क्या। लीना बोलती है नहीं, क्या बात करनी है वो बताओ। चैन बोलता है आजकल मैं बिजी था, टाइम भी नहीं मिला, वरना कॉल करता तुम्हें। लीना को पता था ये कमीना झूठ बोल रहा है, कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था। चैन बोलता है मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मुझे अच्छे से पता है ये सब लियांग ने किया है। लीना सोचती है फिर से झूठ बोल रहा है, पता होगा सब ठीक हो गया इसीलिए मेरे पास वापिस आया है। लीना बोलती है नहीं सब ठीक हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैन बोलता चलो डेट करते हैं। लीना तो हैरान हो जाती है। चैन लीना को अभी भी बोल रहा था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लीना समझ जाती है कि वो अपनी फैमिली की वारिस है, इसीलिए चैन की नजर लीना की प्रॉपर्टी पर है। लीना बोलती है बस करो और उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें चैन किसी और लड़की के साथ होता है। चैन भी समझ गया था अब उसकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। तभी उसे एक मैसेज आता है और बोलता है तुम भी तो लियांग के साथ हो ना, और उसे भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। लीना सोचती है इसे कैसे पता चला। तभी जियांग का मैसेज आता है तुम और लियांग तो हॉट न्यूज बन गए हो। लीना चिया के घर आती है और गुस्सा करने लग जाती है किसने ये फोटो ऑनलाइन अपलोड की है, मिल जाए ना, छोड़ने वाली नहीं उसे। पर फिर सोचती है इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। जिया ने उसको पढ़कर बोल रही होती है तुम्हें तो अपना प्रिंस मिल गया, तुम्हारी लाइफ अभी सिंड्रेला जैसी है क्योंकि एक लड़का बहुत लाइक करता है तुम्हें, वही तुम्हारी स्टेप मॉम और सिस्टर भी है। लीना बोलती है ये ठीक कह रही है पर मुझे लगता है ये सब लियांग ने किया है। जिया बोलती है वो तुमसे प्यार तो नहीं करता कहीं। लीना बोलती है हो ही नहीं सकता, मुझे उससे मिलना होगा। लीना लियांग के घर आती है पर उसे डर भी लग रहा था कहीं इस माफिया को गुस्सा आ गया और मार ही दिया मुझे तो। लियांग बोलता है मैंने कहा था ना वेट करो। लीना बोलती है मैं तो बस अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। लियांग पूछता है अच्छा वो फ्रेंड चैन होगा जरूर। लीना बोलती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या। लियांग बोलता है हाँ ताकि तुम किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो। लीना बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और वैसे भी किसी से मिलती हूँ तो इससे तुम्हें क्या। लियांग लीना का मुंह पकड़ लेता है मुझे मतलब है क्योंकि सू फैमिली को मैंने बचाया है, तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से चल रही है, भूलना मत। वैसे चैन ने तुम्हें क्या कहा है वो बताओ। लीना बोलती है मुझे फंसाने आया था पर मैंने तो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब मेरे पास एक प्रिंस है। लियांग बोलता है अच्छा हुआ पता है तुम्हें, वो लीना के क्लोज था। तभी लीना से गलती से किस हो जाती है। लियांग बोलता है अच्छा तरीका है मेरे क्लोज आने का। वो लीना को उठाकर बेड पर ले आता है। लियांग लीना के क्लोज जाने ही वाला था लेकिन लीना गर्ल्स प्रॉब्लम का बहाना बना देती है।
लियांग समझ जाता है और फिर सो जाता है। लीना जाने वाली थी पर वो उसे अपने क्लोज कर सो जाता है। मॉर्निंग में वो तैयार हो रहा था, लीना उसकी हेल्प कर रही थी। लियांग किस करने वाला था। लीना बोलती है नहीं, मैंने कहा ना गर्ल्स प्रॉब्लम है। लियांग बोलता है किस में कुछ थोड़ी हो जाएगा। लीना घर आती है। मीनू से बोलती है तुमने तो लियांग को फंसा लिया है। लीना बोलती हाँ, और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो किसी को भी बेहोश कर बेड पर ले जाती है। लीना बोलती अगर वो ना होता तो आज डैड की कंपनी भी नहीं चल रही होती और ये प्रॉब्लम तुमने ही क्रिएट की थी ना। वैसे थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं लियांग से मिल पाई। मिन लीना को रोज मारती है। उसका कांटा लीना के गले में लग जाता है। मिन बोलती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। लीना भी कहाँ कम थी। मिन के बाल पकड़कर उसे वॉशरूम में लाती है और अच्छे से नहला देती है। आगे से मुझसे पंगा मत लेना। तभी यहाँ मिन की मोम आती है। ये क्या कर रही हो तुम। स्टेप मोम लीना को मारने वाली थी, तभी वो भी गिर जाती है और रोने लग जाती है। लीना ने ये सब जानकर किया था। वो बोलती है तुम मुझे मारना चाहती थी ना। लीना तो देखती रह जाती है। माँ बेटी कितनी बड़ी बदतमीज है। लियांग लीना के घर आता है और उसके डैड को मस्का लगा रहा था। लियांग बोलता है मैं तो लीना को लेने आया हूँ, आप परमिशन दे दो। डैड बोलते ले जाओ, देर किस बात की है। और सोचने लग जाते हैं इतना रिच दामाद मिल गया, अब किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिन लीना को मारने वाली थी, तभी लियांग देख लेता है तुम्हारे नेक में क्या हुआ है। मिन तो भोली बन जाती है, हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी। लियांग उसे चुप रहने को बोल देता है। लीना बोलती है इसने मुझे रोज फेंक कर मारा था, अब मैं ठीक हूँ। लियांग डैड से बोलता है आप लोग मेरी लीना के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या। आप अपनी लीगल बेटी की इस तरह से केयर कर रहे हो। और लीना को लेकर चला जाता है। मिन की मोम चिल्लाने लग जाती है हाय मैं मर गई। डैड बोलते हैं तुम दोनों सुधरने वाली नहीं हो। डैड लियांग को समझाते हैं अब से लीना के साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता था अगर लियांग को गुस्सा आया तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तभी मिन आके बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। हाँ मैंने तुम पर रोज फेंका था, पर तुमने भी तो मुझे और मेरी मोम को परेशान किया है ना। लीना बोलती है अच्छा, और मिन को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि बचपन से ही ये दोनों माँ बेटी लीना को बहुत परेशान करती थी और उसके डैड तो बिजनेस में बिजी होने की वजह से घर पर ही कम आते थे। स्टेपमॉम बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, पर लीना तो मिन को मारना बंद ही नहीं करती जब तक कि वो गिर नहीं जाती। मिन तो रोने लग जाती है, पर लीना को तो मजे आ रहे थे, क्योंकि हर बार वो गलती करती थी और डैड के सामने वो लीना का नाम लगा देती थी, जिस वजह से डैड लीना को बहुत मारते थे। आज लीना अपना बदला ले रही थी। लियांग बोलते तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना जान। लीना बोलती है नहीं, चलो घर चलते हैं। लियांग लीना की मलहम पट्टी कर रहा था। तुमने मिन को इसलिए मारा ना क्योंकि वो मुझे लाइक करती है और लीना के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वैसे तुम उस माँ बेटी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो। लीना बोलती है सिर्फ नफरत नहीं, मैं तो इन दोनों को मार देना चाहती हूँ। जब लीना छोटी थी तब वो अपनी मोम के साथ बहुत खुश थी। तभी मिन और उसकी मोम लीना को मिलने आती है। मिन की मोम बोलती है देखो तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, क्योंकि हमारा क्या रिलेशन है वो तुम्हें पता ही है ना। मिन बोलती है लीना का टेडी बियर मुझे चाहिए। मिन की मोम टेडी को छीन लेती है और बोलती है सब कुछ आज से तुम्हारा ही है। लीना की मोम बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, वो टेडी मेरी बच्ची का है। मिन लीना को धक्का दे देती है। लीना का एक्सीडेंट होने वाला था, पर मोम बीच में आ जाती है। लीना की मोम अपनी बेटी को बोलती है सू कंपनी तुम्हारी है, क्योंकि लीना की मोम ने ही कंपनी में इन्वेस्ट किया था। लीना तो रोने लग जाती है, इसलिए लीना नहीं चाहती सू कंपनी को कुछ भी हो। लियांग बोलता है मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। लीना बोलती है तुम कितने अच्छे हो। लीना को लियांग जितने प्यार से रखता था उतना प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं था। लियांग लीना को किस करने वाला था, तभी असिस्टेंट आ जाता है। लियांग को तो गुस्सा आ जाता है, ये हर बार डिस्टर्ब कर देता है। लीना शॉपिंग करने जाती है। एक एम्प्लॉय बोलती है ये ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी। लीना वो ड्रेस ट्राई करती है, पर उसको पसंद नहीं आती। मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एम्प्लॉय बोलती है अगर कुछ खरीदना नहीं है तो ट्राई क्यों कर रही हो। इवन देखो ना तुमने इस ड्रेस को फाड़ भी दिया है, अब पैसे तो देने ही होंगे। लीना बोलती है पर मैंने कुछ नहीं किया इस ड्रेस के साथ। तभी लियांग भी आ जाता है। क्या हुआ है, वो एम्प्लॉय सब बता देती है। लियांग बोलता है अब क्या करना है। लीना बोलती है मैं एकदम इनोसेंट हूँ, तुम कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। लियांग असिस्टेंट को बोलता है रिकॉर्डिंग चेक करो और इस शॉप के ओनर को भी बुलाओ। एक्चुअली में ड्रेस को तो उसी एम्प्लॉय ने फाड़ दिया था, पर पैसे ना देने पड़े इसीलिए लीना को ट्राई करने को बोला था। यहाँ शॉप की ओनर भी आ जाती है। उसको देखकर एम्प्लॉय डर जाती है
और लीना से माफी मांगने लगती है। यहाँ से एक ड्रेस लियांग लीना को ट्राई करने को देता है, जाओ पहन कर दिखाओ। लीना लियांग पर गुस्सा कर रही होती है। लियांग बोलता है कुछ कहा तुमने, और लीना को पकड़ लेता है। लीना बोलती है ये क्या कर रहे हो, वैसे ये ड्रेस कैसी लग रही है, मैं मिरर में देख कर आती हूँ। लियांग बोलता है मेरी आंखों में देखो और किस कर लेता है। लियांग लीना को अपने डैड के घर लाता है। लीना बोलती है हम कहाँ आए हैं। लियांग बोलता है फैमिली डिनर पर। लीना बोलती है पहले बताना चाहिए था ना। लियांग बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या जरूरत है। तभी लियांग के डैड आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद लीना तो डर जाती है। डैड बोलते हैं तुम इस वुमेन को यहाँ क्यों लाए हो, इसका मतलब भी पता है तुम्हें। लियांग बोलता है हाँ ये मेरी वुमेन है, डैड ने ऑलरेडी लियांग के लिए लड़की ढूंढ ली थी, इसलिए वो बोलते हैं तुम इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। लियांग बोलता है मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। डैड अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। शाओ बोलती है अंकल रहने दो, ये फ्रेंड भी तो हो सकता है ना। डैड शाओ को बोलते हैं क्या तुम अभी भी इसे पसंद करती हो। शाओ बोलती है हम दोनों तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना। लियांग शाओ का हाथ दूर हटा देता है और अपने डैड को बोलता है मैं लीना से प्यार करता हूँ, आप इसे अपनी घर की बहू एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि शादी तो मैं इसी से करने वाला हूँ। डैड तो लियांग को मारने वाले थे पर शाओ रोक लेती है और लियांग को बोलती है अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लियांग लीना को बोलता है मैं अभी आया, तुम यहीं रहना। लीना बोलती है ठीक है। शाओ लीना के साथ बड़े अच्छे से बात कर रही होती है, आओ ना बैठ कर बातें करते हैं। लीना बोलती है ठीक है। शाओ बोलती है मैं पानी लेकर आती हूँ। शाओ जानकर लीना की ड्रेस पर पानी डाल देती है। लीना वॉशरूम पहुंचती है। शाओ बोलती है वहाँ गेस्ट रूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लीना बोलती है ठीक है, लियांग का रूम कहाँ है। शाओ बोलती है उसे पसंद नहीं है कोई भी उसके रूम में जाए, वैसे तुम घर क्यों नहीं चली जाती। लीना जा रही थी। शाओ उसे रोक कर बोलती है मेरी कार ले जाओ ना। लीना को अच्छे से पता था ये शाओ सब कुछ जानकर कर रही है, इसलिए बोलती है नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ। लीना के जाते ही शाओ किसी को कॉल करती है, किसी को मारना है, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। लीना को लियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि लियांग के डैड का घर सिटी से बाहर था। लीना को एक कार दिखती है। लीना सोचती है लिफ्ट ले लेती हूँ, पर वो कार तो लीना का एक्सीडेंट करने वाली थी, पर लीना तो वहाँ से भागने लग जाती है। लियांग अपने डैड से मिलकर आता है और शाओ से पूछता है लीना कहाँ है। शाओ बोलती है उसका ड्रेस खराब हो गया था, मैंने बोला रूम में जाकर ठीक कर लो, पर वो गुस्सा होकर घर चली गई। लियांग बोलता अकेली गई है क्या। शाओ बोलती हाँ मैंने कहा था कार लेकर जाओ पर मना कर दिया। लियांग लीना को ढूंढने जा रहा था लेकिन शाओ लियांग को रोक लेती है, मैं जाती हूँ तुम डैड के पास रहो। लियांग बोलता है कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लीना बहुत डरी हुई थी, वो सोचती है लियांग जल्दी से आ जाओ। तभी वो बंदा आता है और लीना को लेकर जा रहा था। लीना उसे बोलती है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ेगा नहीं तुम्हें। यहाँ लियांग भी आ चुका था पर उसे लीना नहीं मिलती। लीना को किडनैप कर लिया गया था। लीना बोलती है लियांग मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे बोल दो कितने पैसे चाहिए वो दे देगा, पर वो बोलता है मुझे पैसे मिल गए हैं तुम्हें मारने के। वो बंदा लीना को मारने ही वाला था। तभी लियांग आ जाता है, छोड़ दो इसे, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो बंदा बोलता है दूर रहना वरना इसे मार दूंगा, मुझसे रिक्वेस्ट करो जल्दी से चलो। लियांग बोलता है ठीक है। असिस्टेंट उस बंदे को मारता है। लीना लियांग के पास आती है। लियांग बोलता है ठीक तो हो ना जान। लीना हाँ बोल देती है और तभी बेहोश हो जाती है। लियांग लीना को हॉस्पिटल लाता है, इवन बहुत परेशान भी था। लीना बोलती है मैं कहाँ हूँ। लियांग बोलता है मैंने मना किया था ना अकेले कहीं मत जाना। असिस्टेंट बोलता है आप पूरे एक दिन से बेहोश थी, अच्छा हुआ आप ठीक है, वरना बॉस ने तो हॉस्पिटल को ही सर पर उठा लिया था। लीना बोलती है पर अब मैं ठीक हूँ। लियांग बोलता है तुम्हारे पैर पर लग गई है इसलिए कुछ टाइम तक चल नहीं पाओगी। लीना को वॉशरूम जाना था। लियांग असिस्टेंट को इशारा करता है निकलो यहाँ से। वो लीना को उठाकर ले जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लीना बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं जा सकती हूँ और मैं तुम्हारे सामने ये सब कैसे कर सकती हूँ। लियांग बोलता है मैं तुम्हें बिना कपड़ों के ऑलरेडी देख चुका हूँ तो शाय फील मत करो। लियांग लीना को वॉशरूम से बाहर लाता है, ये दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी यहाँ शाओ आती है। लियांग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ बोलती है मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शाओ तो मासूम बन रही होती है पर लियांग को उस पर गुस्सा आ रहा था। शाओ यहाँ माफी मांगने आई थी और बोल रही होती है, उसे लगा था ये अच्छा मौका है लियांग के सामने मासूम बनने का। लीना बोलती हाँ ये ठीक कह रही है, अगर इसने मुझ पर पानी ना डाला होता तो ये सब ना हुआ होता। लीना तो शाओ को सुनाई जा रही होती है, अगर तुम बिना हिल्स के चलती ना तो पता चलता। शाओ लियांग का हाथ पकड़ लेती है।
लियांग अपने असिस्टेंट से बोलता है इसे घर छोड़ देना। शाओ बिना हिल्स के जा रही थी और गुस्से में भी थी। शाओ को बिना हिल्स के जाना पड़ रहा था क्योंकि लियांग ने उतरवा दिए थे और गुस्से में जा रही थी। लियांग लीना के क्लोज आ जाता है। लीना बोलती है ये हॉस्पिटल है। लियांग बोलता है तो क्या हुआ? लीना बोलती है कोई आ जाएगा, ये सब मत करो। वो लीना के पास ही सो जाता है। अब तो ठीक है ना? लीना भी प्यार से लियांग को देख रही थी। शाओ पैदल चल रही होती है। असिस्टेंट उस पर नजर रख रहा था। शाओ बोलती है तुम चले जाओ, मैं लियांग को नहीं बताऊंगी। असिस्टेंट बोलता है नहीं, मैं आपकी सेफ्टी के लिए हूँ। वैसे यहाँ कुत्ते बहुत हैं। तभी शाओ के पीछे स्ट्रीट के कुत्ते पड़ जाते हैं। शाओ तो भागे जा रही थी और बोलती है लीना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लीना लियांग के घर में काम कर रही होती है और सोचती है मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मैं लियांग की वाइफ नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ बोरी घर आता है और लीना को पकड़ लेता है। लीना बोलते है जानते भी हो ये किसका घर है? क्या तुम्हें मरना है क्या? पर ये सब तो लियांग के डैड ने ही करवाया था। डैड को देखकर लीना मस्का लगाने लग जाती है। अरे आप यहाँ क्यों आ गए, मुझे ही बुला लिया होता। डैड बोलते हैं तुम तो समझदार हो, जब तक मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं बोलता तब तक तुम लियांग से शादी नहीं कर सकती हो। लीना सोचती है अब ये ओल्ड मैन उसे पैसे देगा, क्यों ना 30 मिलियन मांग लूं, रिच फैमिली है ना। डैड बोलते मैंने सोचा लियांग तुमसे प्यार करता है और मुझे पोता पोती भी जल्दी चाहिए। लीना बोलती ये क्या हो गया आपको, आप अपने बेटे को जानते हो ना। तभी यहाँ लियांग आता है। डैड बोलते चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चला। लीना बोलती तुम्हारे डैड तो बड़ी अजीब निकले, मुझे लगा तुम्हें छोड़ने के लिए पैसे देंगे। लियांग बोलता है तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? वो लीना को किस करने वाला था। लीना बोलती है अभी नहीं। तभी यहाँ लीना का फ्रेंड सो आता है और भागकर उसे हग कर लेता है। ये देखकर लियांग तो जल भुन रहा होता है। लीना बोलती तुम वापस चाइना कब आए? जू बोलता मुझे पता नहीं था तुम यहाँ होगी और लीना को टच किए जा रहा था। ये देखकर लियांग को तो जू को मारने का मन कर रहा होता है। जू बोलता है तुम दोनों का क्या रिलेशन है? लियांग लीना को अपने क्लोज करता है, हम दोनों बहुत क्लोज हैं। जू बोलते क्या मतलब है? लियांग बोलता बताओ तुम्हारे दोस्त को क्या रिलेशन है हमारा, लेकिन लीना नहीं बता रही थी। लियांग बोलता तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचो। लीना को पता था लियांग कुछ भी कर सकता है, इसलिए जू को बोलती है बाद में मिलती हूँ और चली जाती है। लियांग लीना को बोलता तुम मेरे सामने किसी और आदमी को टच कैसे कर सकती हो, बेड पर तो मेरे साथ ही रहती हो ना। लीना को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए लियांग को थप्पड़ मारकर बोलती है आगे से मुझसे मत मिलना। लीना अपने घर आती है। मिन बोलती है क्या बात है, लियांग ने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्या? लीना बोलती है थप्पड़ भूल गई हो क्या? मिन बोलती है नहीं याद है ना। वो लीना के ऊपर वाइन फेंक देती है। लीना को गुस्सा आता है, इसलिए वो वाइन का गिलास तोड़कर बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगी? इवर वो स्टेप मोम को भी मजा चखा देती है। मिन बोलती है अब तुम्हें इसी घर में रहना है तो कहाँ बचकर जाओगी? लियांग को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि लीना उसके घर वापस नहीं आई थी। लियांग बोलता है चलो लीना के घर पर। लियांग को देखकर स्टेप मोम बोलती है अब लीना ने क्या कर दिया है, कहो तो मैं उसे सबक सिखा देती हूँ। लियांग बोलता नहीं और मिन को अपने पास बुलाता है। मिन उछलते हुए आ जाती है। लियांग बोलता है लीना को बुला कर लाओ। लीना सो के उठती है। लियांग बोलता है ये कितनी आराम से रह रही है और मैं परेशान था। लीना बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो? लियांग बोलता है हमारा एग्रीमेंट भूल गई हो क्या? लीना के हाथ में लगी हुई थी। ये देखकर लियांग मोम और मिन को घुरने लग जाता है। डैड मोम को थप्पड़ मारते हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी को हर्ट करने की? मिन बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? डैड तो उसे भी एक लगा देते हैं। लियांग लीना को उठा के अपने घर ले जाता है। लीना बोलती है ये क्या कर रहे हो? लियांग बोलता है भूल गई हो क्या? लीना बोलती क्या? वो लीना को बेड पर लाता है। लीना को याद आता है उसने लियांग को सामने से एक बार किस किया था। लीना बोलती है मैं रेडी नहीं हूँ। लियांग तो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है पर लीना लियांग को काट कर भाग जाती है। लीना अपनी फ्रेंड से मिलती है और सब बता देती है। जिया बोलती है क्या सच में तुमने लियांग को काट लिया था? लीना तो चिल्ला चिल्ला कर हाँ बोलने लग जाती है ताकि सबको पता चल जाए। तभी लीना मिन से टकरा जाती है। मिन बोलती है मेरा पर्स तुमने खराब कर दिया। लीना बोलती है माफ कर दो गलती से हो गया। पर मिन तो लीना के साथ बदतमीजी करने लग जाती है। जिया मिन को थप्पड़ मारकर बोलती है तुम्हारा बहुत हुआ। मिन को तो गुस्सा आ रहा था। दूर से ये सब शाओ भी देख रही थी और किसी को कॉल कर बोलती है पता लगाओ मिन और लीना का क्या रिलेशन है। लीना अपनी फ्रेंड के घर पर थी, वहाँ भी लियांग आ जाता है। लीना बोलती है ये माफिया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है और बोलती है क्या है?
लियांग बोलता मैंने कहा था ना, मुझसे दूर तुम नहीं जा सकती हो। और लीना को उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर शाओ भी होती है। शाओ बोलती है तुम्हारे डैड भी आए हैं। लियांग बोलता है जाओ मेरे रूम में और अब भागने की कोशिश मत करना। लीना लियांग के रूम में जाने ही वाली थी। शाओ बोलती है तुम इस रूम में नहीं रह सकती हो। लीना बोलती है पर मैं और वो तो साथ में सोते हैं। शाओ को तो गुस्सा आता है और जानकर लीना का हाथ पकड़ लेती है ताकि गिर जाए और सभी लीना को बुरा समझे, पर लीना ही गिर जाती है। लियांग परेशान हो जाता है। शाओ बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। लियांग बोलता तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। लियांग लीना को हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बोलता है वो ठीक है। लियांग डॉक्टर की पूरी बात सुने बिना ही डर जाता है। बोलो मेरी जान को क्या हुआ है? डॉक्टर बोलता है वो प्रेग्नेंट है। अच्छा हुआ बेबी को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर लियांग को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने लीना की केयर नहीं की। लियांग लीना को रिंग देता है। तभी डैड और शाओ आ जाते हैं। लियांग बोलता है डैड आप यहाँ आ सकते हो पर शाओ को यहाँ मत लाना। डैड बोलते हैं इसने जानकर नहीं किया है। लियांग बोलता अगर मेरे बेबी को कुछ होता तो मैं इसको मार ही डालता। शाओ बाहर आकर डैड से बोलती है आप कुछ कीजिए ना। डैड बोलते हैं अब वो दोनों साथ में हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। शाओ को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ वही लियांग की वाइफ बन सकती है। मिन वाइन पी रही होती है। मोम बोलती है ये क्या कर रही हो, हमें लीना का कुछ करना होगा। मिन बोलती है आप भूल गई उसके साथ लियांग है। मोम लीना को एक प्लान बता देती है। लीना बेहोश थी। तभी मीन आकर रोने लग जाती है। प्यारी बहन क्या हो गया तुम्हें? लियांग बोलता है ये ठीक है रोना बंद करो। मिन बोलती है तुम घर चले जाओ, लीना का ध्यान मैं रख लूंगी। लियांग तो उसकी नीयत अच्छे से जानता था इसलिए बोलता कोई जरूरत नहीं है। मिन लियांग का हाथ पकड़ लेती है। लियांग बोलता मुझसे दूर रहो। तभी लीना को होश आ जाता है। लियांग बोलते तुम ठीक तो हो ना? मिन बोलती है बहन मैं कितनी परेशान थी। लियांग बोलता निकलो यहाँ से। लीना रिंग देखती है और चिल्लाने लग जाती है। लियांग बोलते क्या हुआ और डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। लीना बोलती है ये रिंग कितनी खूबसूरत है। लियांग बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए अब हमें शादी करनी होगी। ये सुनकर लीना तो बेहोशी हो जाती है। लियांग बोलता है ठीक तो हो ना तुम? लीना बोलती है हाँ। जिया लीना से मिलने आती है। लीना अपनी रिंग उसे दिखाती है। जिया बोलती है तुम तो लकी हो यार, ऐसा अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है। लीना बोलती है अब कुछ भी मत बोलो। नर्स बोलती है मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। जिया बोलती है मैं चलती हूँ। यहाँ मिन जिया को देखकर किसी को कॉल करती है। रास्ते में कोई जिया को किडनैप कर लेता है। लीना को कॉल आता है अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती हो तो आ जाओ। लीना भाग जाती है। लियांग रूम में आता है। ये लड़की कहाँ चली गई पता लगाओ। यहाँ वो बंदा जिया को देखकर बोलता है ये कितनी प्रिटी है। उसका बॉस बोलता है इसके पैसे नहीं मिले हैं हमें। तभी लीना वहाँ आ जाती है और अपने शूज से उस बंदे को मारती है। जिया बोलती है बेवकूफ कहीं की, तुम यहाँ क्यों आई हो? लीना बोलती है मेरी जान जैसी फ्रेंड को इसने किडनैप किया है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तभी वो बंदा जिया को पकड़ लेता है। ये दोनों ही बंधी हुई थी। मीना के बोलती है अब अच्छा लग रहा है। लीना बोलती है तुम्हें तो छोड़ने वाली नहीं मैं। मिन लीना को धड़ाधड़ थप्पड़ लगाई जा रही थी। अब मेरा बदला पूरा हुआ। मिन लीना को बोलती है तुम तो प्रेग्नेंट भी हो ना? लीना बोलती है मेरे बेबी को टच भी मत करना। यू लियांग के पास आता है। कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं दोनों कैसी हालत में होंगी। यू जिया को डेट कर रहा था। लियांग बोलता है हॉस्पिटल में कैमरा की रिकॉर्डिंग भी डिलीट है, अब क्या करे। यहाँ लीना बेहोश थी। जिया को टेंशन हो रही थी। लीना बोलती है मैं ठीक हूँ, हमें बचाने के लिए लियांग जरूर आएगा। मिन बोलती है नहीं यहाँ कोई नहीं आने वाला। तभी यहाँ दोनों बंदे अपनी बंदियों के पास आ जाते हैं। लियांग बोलता है तुम ठीक तो हो ना? मिन वहाँ से भागने वाली थी पर असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। जिया लियांग को बोलती है तुम लीना को हॉस्पिटल ले जाओ, इसे तो मैं देख लूंगी। उन लोगों के जाते ही मिन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। वो कुछ भी बोल रही होती है तो जिया हर बात पर उसे थप्पड़ मारती है। इवन उसके बाल भी काट लेती है। अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मीना को बॉडीगार्ड ले जा रहे थे पर वो भाग जाती है और छलांग लगा देती है। असिस्टेंट बोलता है ये लड़की मुझे वापस चाहिए, चाहे जिंदा हो या ना हो। लियांग भी उसी बंदे के पास आता है जिसने लीना और जिया को किडनैप किया था। वो बोलता है हमें पता नहीं था वरना आपकी वुमेन को टच नहीं करते। लियांग बोलता है ये तो कोई काम के ही नहीं है। लीना को अभी भी बुरे बुरे सपने आ रहे थे। लीना बोलती है बेबी तो ठीक है ना? लियांग बोलता हाँ तुम दोनों एकदम ठीक हो। लीना बोलती है वो मिन मिली क्या? लियांग बोलता नहीं अभी तक तो नहीं मिली। लीना बोलती है मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। मिन जा रही होती है तभी रास्ते में एक बॉडीगार्ड उसे देख लेता है तो माफी मांगने लग जाती है मैंने कुछ नहीं किया, पर ये बंदा शाओ का था। मिन बोलती है तुम कौन हो? शाओ बोलती है मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लीना पानी पीने वाली थी। लियांग बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई भी हैवी चीज उठानी नहीं चाहिए।
लीना बोलती है ये तो ग्लास है ना। लियांग बोलता है फिर भी। लीना बुक लेने वाली थी। लियांग बोलता है तुम्हें चढ़ना नहीं चाहिए, गिर जाती तो। लीना तो परेशान हो जाती है क्योंकि लियांग उसे कुछ भी नहीं करने दे रहा था। इवन जब वो ऑफिस जाता था तब बॉडीगार्ड को घर पर छोड़ कर जाता था ताकि वो लीना पर नजर रख सके। लियांग बोलता है जल्दी ही शादी की डेट आ जाएगी। लीना बोलती है इस बेबी की वजह से शादी करने वाले हो ना। लियांग बोलता है ऐसा नहीं है। लीना बोलती है अच्छा बेबी नहीं होता फिर भी शादी करते। लियांग बोलता है हाँ। चाओ मिन को होटल रूम में लाती है। मिन बोलती है यहाँ क्या करना है। चाओ बोलती है जो मैं बोलूं। वैसे भी अब लीना प्रेग्नेंट है और उनकी शादी होने वाली है, क्या तुम ये सब होने देना चाहती हो। मिन बोलती है नहीं तो। यहाँ एक मैन को लाया जाता है। शाओ बोलती है तुम समझ गई ना। मिन वो मैन के साथ नाइट स्पेंड करती है। लीना को कॉल आता है उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। लियांग बोलता है तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। हॉस्पिटल में मोम तो रो रही थी पर मिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोम बोलती है तुम्हारे डैड की वजह से ही आज हमारे पास पैसे हैं। मिन बोलती है वो नहीं रहेंगे तो कंपनी हमारी हो जाएगी ना। जैसे मैं बोलती हूँ बस वैसा ही करना। लीना आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। ये तुमने क्या किया। मोम बोलती है तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में हैं और तुम दोनों लड़ाई कर रही हो। मोम बोलती है तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में हैं और तुम लड़ाई करने आई हो। मिन हॉस्पिटल में उसे कुछ फोटो दिखाती है। डैड इतने भी अच्छे नहीं थे, देखो आज कहाँ आ गए हैं। लीना बोलती है वो तुम्हारे भी डैड है, ऐसा कैसे बोल सकती हो। मिन तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लग जाती है। लियांग को गुस्सा आ जाता है। मिन बोलती है यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मीडिया और पुलिस दोनों ही यहाँ है। अब से सू कंपनी तो मेरी ही होगी। लीना को याद आता है उसकी मोम ने कहा था सू कंपनी तुम्हारी है। लीना बोलती है तुम दिन में भी सपने देख लेती हो क्या। एक्चुअली में डैड की रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी, ये सब भी मिन ने ही किया था। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। लीना उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताते हैं वो ठीक है। लीना लियांग के साथ जा रही थी। लियांग बोलता है मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। तभी कुछ लोग लीना को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। लीना के डैड की वजह से लियांग आकर लीना को ले जाता है। लीना को घर से बाहर जाना था पर बॉडीगार्ड मना कर देते हैं। लियांग की परमिशन के बिना आप घर से बाहर नहीं जा सकती। लीना बोलती है ये क्या बकवास है। लियांग बोलता है मुझे बेबी के बारे में भी सोचना पड़ता है, तुम तो सोचती नहीं हो ना। लीना बोलती है मुझे जानना था मेरे डैड ने सुसाइड क्यों किया। लियांग बोलता है उनकी कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी पर ये सब मिन अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है। लीना सोचने लग जाती है उसका साथ कौन दे रहा होगा। तभी लियांग लीना को उठा लेता है। लीना बोलती ये क्या कर रहे हो। लियांग बोलता अब टाइम हो गया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लीना सो रही थी तभी उसे कॉल आता है मिन तुम्हारे घर को बेचने वाली है। लीना सोचती है मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो ये माँ बेटी कुछ भी करेंगी। स्टेप मूव में एक बंदे को घर की फोटो लेने को बोल रही थी और बोलती है इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। तभी लीना उस बंदे को मारकर गिरा देती है। मिन बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीना बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को बेचने की। मिन बोलती है अरे ये घर तो मेरे और मेरी मोम के नाम पर है और लीना को पेपर्स भी दिखाती है। लीना बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर लोगी और मिन के बाल पकड़ लेती है। मिन भी उसे मारने वाली थी। तभी लीना का दोस्त जू आ जाता है। मिन बोलती है तुम्हें बचाने कोई ना कोई आदमी आ ही जाता है, क्या बात है। जू बोलता है कुछ ज्यादा बोल रही हो, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं क्योंकि मुझे ये पेपर्स रियल नहीं लगते। मिन तो डर जाती है और अपनी मोम को लेकर चली जाती है। जू लीना को हक कर लेता है। तभी लियांग आता है, ये क्या हो रहा है। वो जू को मारता है। तुम यहाँ इस लड़के से मिलने आई थी क्या, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। लीना बोलती है कुछ भी मत बोलो। इवन वो लियांग को थप्पड़ भी मार देती है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो जू के साथ जाने वाली थी पर लियांग उसे रोक लेता है। जू बोलता है लीना के पास फ्रीडम है, वो कहीं भी रह सकती है, तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। पर असिस्टेंट तो जू को रोक लेता है। घर पर आने के बाद लियांग लीना को शावर देता है। लीना बोलती है ये क्या कर रहे हो। लियांग बोलता है मुझे पसंद नहीं मेरी वुमेन को कोई भी टच करे। लीना बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या। लियांग बोलता है वो तो मैं हुई और उसके साथ इनकी मीट हो जाता है। लियांग लीना को रूम में लाकर बोलता है भूलना मत तुम सिर्फ मेरी हो, अगर कभी भी उस जू से मिलने गई ना तो मैं उसकी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। लियांग जलन की मारी बहुत ज्यादा ड्रिंक पीकर अपने डैड के घर आ जाता है जहाँ शाओ भी होती है। वो लियांग की चिपकने लग जाती है। लियांग बोलता है तुम मुझसे दूर ही रहो पर बाद में शाओ को बेड पर ले आता है क्योंकि उसे लगा था ये लीना है, पर जैसे ही उसे पता चलता है ये शाओ है तो वहाँ से जाने लगता है। शाओ बोलती है मैं लीना हूँ। लियांग बोलता मुझे पता है तुम कौन हो, इतनी भी पी नहीं है कि अपनी जान को पहचान ही ना सकूं।
शाओ लीना को हक कर लेती है। तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकती हूँ, पर लियांग तो चला जाता है। मिन शाओ से मिलने आती है। मिन बोलती है वो घर अब हम बेच नहीं सकते। शाओ बोलती है क्यों, तुमने तो लॉयर से पेपर्स बनवा लिए थे ना। मिन बोलती है वो जू आ गया था बीच में, उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। शाओ पूछती है जू कौन है। मिन बोलती है लीना का बेस्ट फ्रेंड। शाओ बोलती है अच्छा अब आएगा मजा। तो लीना अपने डैड के घर आती है क्योंकि मिन ने उसे बुलाया था, ये कहकर कि उसकी डैड के इनोसेंस के प्रूफ उसके पास है। लीना पूछती है कहाँ है वो प्रूफ। मिन बोलती है इतनी भी जल्दी क्या है। तभी लीना को मिन का बंदा पकड़ लेता है। मिन उसे कुछ पिला रही थी। लीना बोलती है ये क्या कर रही हो। तभी यहाँ जू भी आता है, वो भी ड्रंक था। मिन इन दोनों को एक रूम में बंद कर चली जाती है। लीना जू को देखती है जो बंधा हुआ था, इसलिए उसे बोलती है अभी लियांग यहाँ आ जाएगा और हम दोनों को बचा लेगा। लीना को गुस्सा आ रहा था, मैं इस मिन को नहीं छोड़ने वाली, जो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता। वो लीना के क्लोज आने लगता है। लीना बोलती है ऐसा मत करो। लीना अपने आप को होश में लाने के लिए पैन मारती है और वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जू पीछे से उसे हक कर लेता है। लीना बोलती है तुम होश में नहीं हो। वो जू का हाथ बांध देती है। लीना को भी चक्कर आ रहे थे। तब यहाँ लियांग आ जाता है। लीना बेहोश हो जाती है। लियांग उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है। डॉक्टर लीना को चेक करके बाहर आता है। लियांग पूछता है कुछ हुआ तो नहीं है ना। डॉक्टर बताता है बेबी एकदम ठीक है। लियांग बोलता है मैं लीना के बारे में पूछ रहा हूँ। डॉक्टर बोलता है थोड़ी वीक है पर जल्दी ठीक हो जाएगी। लीना को होश आता है और नर्स से पूछती है एक और लड़का मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में आया होगा ना। नर्स बोलती है बस आपको ही हॉस्पिटल लाया गया है। लीना को लगता है लियांग ने जू की हेल्प नहीं की होगी, इसीलिए जा रही थी। लियांग उसे रोकता है। लीना उसे बोलती है जू को भी हॉस्पिटल में लेकर आओ, मेरी वजह से वो फंसा है। लियांग लीना के पास आने लगता है। लीना को तो डर लग रहा था, पर वो तो लीना को हक कर लेता है। लकीली तुम बच गई। लीना बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, मैं जू के साथ थी। लियांग बोलता है मुझे अच्छे से पता है तुम किसी और मैन के क्लोज नहीं जा सकती हो। लीना बोलती है बेबी की वजह से ऐसा बोल रहे हो ना। लियांग बोलता है बेबी नहीं होता तब भी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती। लीना पूछती है जू कहाँ है। लियांग बोलता है वो भी हॉस्पिटल में है। लीना बोलती है मैं मिलकर आती हूँ। लियांग बोलता है उससे पहले कुछ देना होगा, और लीना को किस करने वाला था, पर लीना को तो वोमिटिंग आ जाती है, इसलिए वॉशरूम में भाग जाती है। लियांग बोलते है क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं क्या। लीना बोलती है ये नॉर्मल है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। मिन रात में लीना के रूम में आती है। अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारे जाने के बाद सब मेरा हो जाएगा और लियांग भी किसी और का हो जाएगा। मिन लीना को मारने वाली थी, पर लीना के बेड पर तो असिस्टेंट होता है। लीना बोलती है देखा तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। लीना मिन को वेयर हाउस में लेकर आती है। मिन बोलती है तुम कमाल हो, सभी लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, समझ नहीं आता तुम में ऐसा क्या है। लीना बोलती है काइंडनेस जो तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। लीना वैसे ही मिन को ड्रिंक पिलाती है जैसे मिन ने लीना को पिलाई थी। मिन बोलती है क्या करने वाली हो। लीना बोलती है बता दो तुम्हारे साथ कौन है। मिन बोलती है मैं नहीं बताने वाली। पास्ट में हमें दिखाया जाता है मिन भी शाओ के साथ रहकर थक गई थी और उसे बोलती है लियांग तुम्हें नहीं मिलने वाला, इसलिए उसके ख्वाब देखना छोड़ दो। शाओ बोलती है मैं जैसा बोलती हूँ ना तुम बस उतना ही करो। मिन बोलती है मैं लियांग को सब बता दूंगी, तुम उसके लिए कैसे लीना को हर्ट कर रही हो। शाओ बोलती है ठीक है तो जाकर बता दो ना। शाओ एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी मोम भी थी। मिन बोलती है मेरी मोम कहाँ है। शाओ बोलती है वो ऐसी जगह है जो सिर्फ मुझे ही पता है, अगर अपनी मोम को बचाना चाहती हो तो जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। इसी वजह से मिन लीना को मारने आई थी। रेजन में लीना पूछती है तुम किसके कहने पर ये सब कर रही थी। मिन बोलती है मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। लियांग बोलती है ठीक है, मिन ने जिस बंदे को लीना और जिया को किडनैप करने को बोला था वो अब लियांग के साथ था। लियांग बोलता है अच्छे से सबक सिखाना। लियांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है। लीना के डैड को होश आ गया है। लीना बोलती है आप ठीक तो हो ना। डैड माफी मांगने लग जाते हैं। उसने मिन को लीना से ज्यादा प्यार किया, पर मिन ने अपने डैड को कभी डैड समझा ही नहीं। इवन वो तो उनका घर भी बेचना चाहती थी। लियांग बोलती है डैड आप अपनी जान क्यों लेना चाहते थे। डैड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने मेरा एक्सीडेंट किया था। लियांग बोलती है आप बता सकते हो कौन है वो। डैड बोलते हैं कोई शाओ थी, मुझे यही नाम याद है क्योंकि मिन और वो लड़की लड़ाई कर रही थी। लियांग बाहर आता है। लीना बोलती है ये सब शाओ ने किया होगा तो तुम क्या करोगे। लियांग बोलता है उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। वो अपनी क्यूट वाइफ को किस करने को बोलता है। मैं अभी आया। लियांग अपने डैड के घर पर था और उसके हाथ में बैग था, जिसे देखकर शाओ बोलती है क्या तुम यहाँ रहने के लिए आ गए हो, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। लियांग बोलता है नहीं तुम यहाँ से जा रही हो। असिस्टेंट शाओ का बैग लेकर जा रहा था। शाओ बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहीं पर रहती हूँ।
एक्चुअली में शाओ के डैड ने लियांग के डैड की बिजनेस में बहुत हेल्प की थी, इसीलिए लियांग के डैड चाहते थे शाओ की शादी लियांग से हो। शाओ बोलती है भूल गए क्या, मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी में कितनी हेल्प की थी। लियांग बोलता है इसीलिए तो सिर्फ घर से जाने को बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, और वैसे भी तुम इतने साल से घर में रह रही हो, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलो। शाओ बोलती है पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लियांग बोलता है ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। तभी लियांग के डैड आते हैं। शाओ ने बोलती है देखो ना लियांग मुझे घर से निकाल रहा है। डैड बोलते मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें सपोर्ट किया, पर गलत काम में तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। शाओ बोलती है मैं नहीं जाने वाली। लीना बोलती है मैं देखती हूँ कैसे नहीं चाहती। शाओ बोलती है तुम क्यों बोल रही हो, ये मेरे और लियांग के बीच का मामला है। लीना अपनी रिंग दिखाती है, अब मैं और लियांग अलग नहीं है। शाओ लीना को मारने वाली थी पर लियांग रोक लेता है। इवन लीना तो शाओ को थप्पड़ मार देती है, अब निकलो यहाँ से या फिर और बेइज्जती कराओगी। बाद में लीना देखती है यहाँ तो लियांग के डैड भी हैं। डैड बोलते हैं ये तो एकदम तुम्हारे मोम जैसी है। शाओ अपने बंदे से मिन के बारे में पूछती है, वो बंदा बोलता है अच्छा होगा आप खुद ही देख लें। मिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शाओ को देखकर मिन बोलती है मेरी मोम कहाँ है। तभी मोम आ जाती है और मिन को देखकर रोने लग जाती है। इवन वो तो शाओ को थप्पड़ भी मारने वाली थी पर शाओ ही उन्हें एक लगा देती है। मिन को पेन हो रहा था। मोम बोलती है चलो मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। शाओ बोलती है पैसे हैं क्या इलाज के लिए। मोम बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। शाओ लियांग के डैड के पास आती है। डैड बोलते हैं मैं भी चाहता हूँ तुम लियांग की वाइफ बनो, पर अब वो किसी और से प्यार करता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शाओ बोलती है कोई बात नहीं और उन्हें टी देती है। पीने के बाद डैड बेहोश हो जाते हैं। शाओ तो स्माइल कर रही होती है। लीना लियांग के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है तो लियांग कहाँ कम था, उसके साथ इंटीमेटी हो जाता है। लियांग लीना के लिए वेडिंग ड्रेस देख रहा होता है और असिस्टेंट से पूछता है ये लीना पर अच्छा लगेगा ना, पर फिर बोलता है रहने दो, तुम तो सिंगल हो, तुम्हें क्या पता। तभी लियांग को पता चलता है उसके डैड नहीं मिल रहे हैं। लीना के घर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। लीना बोलती है तुम यहाँ कैसे। स्टेप मॉम उसे लियांग के डैड का फोटो दिखाती है। जानना चाहती हो ये कहाँ है। लीना बोलती है क्या कर रही हो। लीना बोलती है लियांग को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्टेप मॉम बोलती है अपने घुटनों पर बैठो। लियांग शाओ के पास आकर बोलता है डैड को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया है। शाओ बोलती है पर वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहे हैं, मुझसे शादी कर लो, तभी डैड को तुम बचा पाओगे। यहाँ लीना भी आ जाती है। असिस्टेंट स्टेप मॉम को थप्पड़ मारता है। लियांग बोलता है ठीक है। शाओ एक मेडिसिन देती है, लीना के बेबी को मारना होगा। तभी यू शाओ को मारता है और उसे पकड़ लेता है। पर स्टेप मॉम लीना को मारने वाली थी। लियांग बीच में आ जाता है। लीना लियांग को हॉस्पिटल लाती है, उसे पेन हो रहा था। लीना किस कर बोलती है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्या। डॉक्टर तो ये देखकर भाग ही जाता है। लियांग लीना को किस करने लगता है। अब ठीक है, यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।